दादा पे जो बात चल रही थी, दादा के बारे में पूछे, पंडित रघुनाथ झा जी। पंडित रघुनाथ जी के लिए हम हमेशा जब भी मीडिया के सामने या कहीं भी हम ऐसे भी लोगों में बैठते हैं तो हम यही बोलते हैं कि दादा एक सोच थे और सोच हमेशा जीवित रहता है। उनका सोच था शिवहर का विकास, और शिवहर का विकास तो हुआ नहीं। आज जो शिवहर नाम मिला है ये तो उन्हीं की देन है ना। बिल्कुल। और उसके बाद जो विधायक बने, जो जनप्रतिनिधि बने, कहीं ना कहीं उनका दायित्व तो बनता था कि दादा के सोच को आगे बढ़ाएं। दादा को तो जो करके जाना था वो कर दिए, लेकिन उसके बाद के सारे विधायकों ने, आप देखिए कि शिवहर की समस्या के लिए उन लोगों ने कहाँ, सदन में बहुत सारे ऐसे विधायक हो तो उठे भी नहीं है, बोले भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं उठाए। तो ये बहुत बड़ा बात है। तो हमारा एक ही सपना है कि जो दादा जो सपना देखे थे शिवहर के लिए, हरियाणा बनाने का, हाँ, वो हम कोशिश करेंगे कि उनका सपना जो है हम जरूर पूरा करेंगे। तो इन लोगों ने साजिश करके जो है, मतलब ये चाहा कि शिवहर से इसको बाहर कर दिया जाए। लेकिन अब एक तो पहले बात कि हम ब्राह्मण हैं, तो इतना तो है, इतना कमज़ोर तो मैं हूँ नहीं कि टूट जाऊँगा। इन 5 मठाधीशों से, 4 मठाधीशों से मैं नहीं टूट सकता। मैं मेहनत करके, मेरे पीछे कोई राजनीति का विरासत नहीं मिला है। मैं अपने दम पे, अपने मेहनत से मैं सबसे जुड़ा हूँ। तो लोग का अपेक्षा है, लोग बहुत जो भी हमसे मिलते हैं सबका यही रहता है, भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम जवाब क्या दें? हम तो बोलते हैं कि तो समझ जाइए कि हाँ, इशारा काफी है, समझदार के लिए इशारा काफी है। वही समझिए। और पेन तो ऐसे तो देखिए, अब आदमी समाज सेवा करता है या समाज के लोगों से जब जुड़ा होता है, तो चूंकि देखिए राजनीति क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। जैसे सामाजिक कार्य अभी हम खुद के लेवल पे कर रहे हैं ना, मैं अपने से कर रहा हूँ, मेरे पीछे तो कोई बैकअप नहीं है, किसी पार्टी का जनाधार कुछ नहीं। जो जनाधार जो मेरा है वो मेरा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी से लोगों का ही रहता है कि भाई पार्टी से आएंगे तो अच्छा रहेगा, यही ना होता है। और थोड़ा और सामाजिक कार्य का जो दायरा होता है वो बढ़ जाएगा, बस यही एक है, लेकिन वो समय तय करेगा। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए इस कैमरे के फ्रेम में अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अनीश झा जी, वही नाम की चर्चा जो लगातार शिवहर में विवादों से घिरी रहती है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन तमाम नए विवादों में इनके नाम जुड़े हुए रहते हैं। अभी लगातार आप शिवहर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, शिवहर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार यही बात चल रही है कि चुनाव लड़ने की तैयारी है विधानसभा की। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका चैनल पे। पहले तो न्यूज ऑफ बिहार के जितने भी श्रोता है, न्यूज ऑफ जंक्शन, न्यूज जंक्शन बिहार, न्यूज जंक्शन बिहार के जितने भी श्रोता हैं उनको प्रणाम है। और इस चैनल से जितना वो जुड़े हुए लोग हैं, शिवहर या बिहार या भारत जहाँ भी, उन सबको मेरा प्रणाम है। अब रहा विवाद का बात, तो विवाद पे क्या बोलना है, हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और हम हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। और पिछले 2-3 साल से ज़रूर हम थोड़ा मेरी दूरी बनी है, जिसका कारण बहुत सारा बात है, उस बात पे चर्चा नहीं करेंगे। अब जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात, तो आज से नहीं 15 से हम हैं, और बहुत लोगों की चाह है, इच्छा है कि हम चुनाव में जाएं, लेकिन अभी हम बस घूम रहे हैं। 19 में भी आपकी तैयारी थी, जहाँ तक बात सामने आई थी, लेकिन तमाम नए कुछ मामले सामने आ गए थे, जिसके कारण 19 में आपने तैयारी नहीं की और कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार जो है लगातार क्षेत्र भ्रमण में लगातार आपके फोटो सामने आते हैं, और ये भी समर्थकों में बात चलती हुई आती है कि लगातार सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य लगातार करते रहते हैं। कहीं ना कहीं भंडारे के साथ साथ अभी उन्नाव में जो बस पीड़ित में लोगों से मुलाकात किए हैं, आर्थिक मदद किए हैं, तो ये तो बात जग जाहिर हो गई है कि चुनाव तो लड़ने वाले हैं। देखिए, सामाजिक कार्य करने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि चुनाव लड़ना, और सामाजिक कार्य तो आज से नहीं कर रहे हैं, आज से बहुत करीब 7-8 साल पहले की घटना है। कटैया में आग लगा था, तो अधिकारी विधायक उस समय के विधायक सरफुद्दीन हुआ करते थे, कोई नहीं पहुंचे थे। और मैं उस समय दिल्ली में उस समय भी था, और मैं वहाँ से वहाँ आया था, मेरे से जो हुआ हमने किया। तो सामाजिक कार्य, भंडारा वगैरह ये सब तो चलते रहता है, जहाँ रहते हैं वहाँ समाज सेवा करना है। और कोरोना में जो किए हैं वो सबके सामने है। बिल्कुल। तो हमारा बस ध्येय रहता है कि समाज में लोगों से जुड़ो, लोगों के बीच रहो। अब जहाँ तक चुनाव की बात है, 19 में नहीं 20 में चुनाव था विधानसभा का। बिल्कुल। और चूँकि 20 में हम चुनाव लड़ने के उसमें थे, मूड में थे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब कह लीजिए समाज के लोगों द्वारा या जिन भी लोगों का नाम खोलना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों की वो स्टेटस नहीं है कि उनका नाम हम आपके कैमरे पे लें, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इन लोगों ने साजिश करके जो है
मतलब ये चाहा कि शिवहर से इसको बाहर कर दिया जाए। लेकिन अब एक तो पहले बात कि हम ब्राह्मण हैं, तो इतना तो है, इतना कमज़ोर तो मैं हूँ नहीं कि टूट जाऊँगा। इन 5 मठाधीशों से 4 मठाधीशों से मैं नहीं टूट सकता। मैं मेहनत करके, मेरे पीछे कोई राजनीति का विरासत नहीं मिला है हमको। मैं अपने दम पे, अपने मेहनत से मैं सबसे जुड़ा हूँ। और शायद हमको लगता है कि शिवहर विधानसभा में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा या कोई दरवाज़ा होगा जहां मैं नहीं पहुंचा हूँ, है ना। तो चुनाव लड़ना अभी समय है और देखते हैं चुनाव लड़ने पर। किस पार्टी के साथ जुड़े हैं या किस पार्टी के साथ जुड़ने की आशंका जताई जा रही है? पॉलिटिकल पार्टी अभी तक हम कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं। बहुत सारे पार्टी से बात चलती रहती है कि अब आना है, इसमें आ जाइए। इस समय लोजपा से आपका नाम जुड़ा था? लोजपा से, आरजेडी से भी जुड़ता है, भाजपा से कहीं ना कहीं जुड़ता है। लेकिन देखिए बात क्या है ना कि हम पार्टी के स्तर पे अभी हम कुछ डिसाइड नहीं किए हैं। मेरे बहुत जो लोग हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है, मेरा एक सोच रहा है शुरू से कि पार्टी तो ठीक है, पार्टी का एक बेस वोट होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरा अपना जो सोचना है शुरू से रहा है माइंड में कि पहले हम लोग से जुड़े, शिवहर विधानसभा के लोगों में जुड़े, लोग मुझे जाने। ये तो बात कर दी आप, लोगों से जुड़े, लोगों को जाने, लोगों को समझे। लेकिन आज ऐलान कर ही दीजिए खुले तौर पे कि चुनाव इस बार 24 की तैयारी है या नहीं? 24 नहीं, अब तो 25 में चुनाव है। 25 की तैयारी है या नहीं? हो सकता है, जो अभी बात चल रहा है कि 24 में भी चुनाव करा लिया जाएगा, ऐसा आ रहा है बात। अक्टूबर में बात चल रही है, अक्टूबर में। तो अभी इस पे क्या कहें बस। लेकिन शिवहर की जनता सुनना चाहती है, समझना चाहती है। नए नए उम्मीदवार जो सामने आ रहे हैं उसमें एक बेहतर उम्मीदवार की तलाश लोग करती है शिवहर की जनता। तो उन नामों में अनीश झा, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपका भी नाम सामने आता है। तो इस रूप में क्या जताना चाहते हैं शिवहर की जनता? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है ना कि लोग उब चुके हैं। जो लोग प्रत्याशी जो बार बार जो आते हैं, कोई टिकट लेके आता है, कोई इस पार्टी से टिकट नहीं मिलता उस पार्टी में चला जाता है। मतलब क्या होता है, राजनीति क्या है, सिद्धांत पे होनी चाहिए। और मेरा सिद्धांत क्या है, लोगों का सेवा करना, लोगों से जुड़े रहना। लोगों के सुख में अगर हम ज़्यादा नहीं पहुंच पाए तो दुख में तो पहुंचते हैं, ये तो 100% है, चाहे कहीं भी रहें हम। तो सवाल ये है कि लोग ऑप्शन की तलाश में है कि हमें बेहतर तलाश चाहिए, बेहतर कैंडिडेट चाहिए, पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सदन में हमारी समस्याओं को उठाए। सदन में जाए तो हम जो हमारे यहाँ का मूलभूत समस्या है उन सब समस्याओं का वहाँ जिक्र हो, ठीक है ना। तो लोग का अपेक्षा है, लोग बहुत जो भी हमसे मिलते हैं सबका यही रहता है, भैया चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम जवाब क्या दें, हम तो बोलते हैं कि समझ जाइए कि हाँ इशारा काफी है, समझदार के लिए इशारा काफी है, वही समझिए। और पेन तो ऐसे तो देखिए, अब आदमी समाज सेवा करता है या समाज के लोगों से जब जुड़ा होता है तो चूंकि देखिए राजनीति क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, जैसे सामाजिक कार्य अभी हम खुद के लेवल पे कर रहे हैं ना, मैं अपने से कर रहा हूँ, मेरे पीछे तो कोई बैकअप नहीं है, किसी पार्टी का जनाधार कुछ नहीं। जो जनाधार जो मेरा है वो मेरा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी से लोगों का ही रहता है कि भाई पार्टी से आएंगे तो अच्छा रहेगा, यही ना होता है। और थोड़ा और सामाजिक कार्य का जो दायरा होता है वो बढ़ जाएगा, बस यही एक है। लेकिन वो समय तय करेगा, वो भी उस पर। क्या लगता है जो पंडित रघुनाथ झा जी का सपना था कि शिवहर बनेगा हरियाणा बन गया? अब तो ये आप लोग बेहतर बताइएगा। देखिए एक बात मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि दादा जो थे, तो दादा एक सोच थे, मैं हमेशा कहा हूँ इस चीज़ को। और दादा सोच हैं तो सोच मर नहीं न सकता है। बिल्कुल। और उनका सोच था कि शिवहर हमारा बहुत अग्रणी जिला में रहे, पूरे देश में शिवहर का एक वो हो। और महज हमको लगता है 4 या 5 ब्लॉक से जिला बनने वाला शायद ही हमको लगता है भारत का ये पहला जिला होना चाहिए, जो हमारे नॉलेज में है। देखिए दादा पे जो बात चल रही थी, दादा के बारे में पूछे, पंडित रघुनाथ झा जी। पंडित रघुनाथ जी के लिए हम हमेशा जब भी मीडिया के सामने या कहीं भी हम ऐसे भी लोगों में बैठते हैं तो हम यही बोलते हैं कि दादा एक सोचते और सोच हमेशा जीवित रहता है। उनका सोच था शिवहर का विकास, और शिवहर का विकास तो हुआ नहीं। आज जो शिवहर नाम मिला है ये तो उन्हीं की देन है ना। बिल्कुल। और उसके बाद जो विधायक बने, जो जनप्रतिनिधि बने, कहीं ना कहीं उनका दायित्व तो बनता था कि दादा के सोच को आगे बढ़ाएं। दादा को तो जो करके जाना था वो कर दिए, लेकिन उसके बाद के सारे विधायकों ने, आप देखिए कि शिवहर की समस्या के लिए उन लोगों ने कहाँ, सदन में बहुत सारे ऐसे विधायक हो तो उठे भी नहीं है, बोले भी नहीं, प्रश्न भी नहीं उठाए।
तो ये बहुत बड़ा बात है। तो हमारा एक ही सपना है कि जो दादा जो सपना देखे थे शिवहर के लिए, हरियाणा बनाने का, हाँ, वो हम कोशिश करेंगे कि उनका सपना जो है हम जरूर पूरा करेंगे। चाहे उसके लिए हमें अपने अभी तो खुद के लेवल पर जो एफर्ट्स है वो डाल ही रहे हैं, बाकी चुनाव लड़ने की बात आएगी तो चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि। लेकिन हम न्यू जंक्शन बिहार के माध्यम से कह सकते हैं कि इशारा, अगर जनता समझदार है शिवहर की जनता, क्योंकि शिवहर की जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है, लेकिन कभी कभी झांसे में पड़ जाती है, ऐसे गलत कैंडिडेट को चुनाव कर देती है जो कहीं ना कहीं विकास के लिए बाधा बन जाते हैं। खैर, इशारों को आप समझ सकते हैं और ये हम कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारी प्रबल है, जो गुप्त सूचनाओं से ये जानकारी प्राप्त हो रही है। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा जरूर शिवहर का जो सपना था हरियाणा बनाने का स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा जी का, क्या वो पूरा हो पाया है।